सर जहां तजुर्बे की बात हो रही है, कल का मैच अगर हम बात करें, द वे टीम पाकिस्तान, पहले तो शायद आप लोग अग्री ना करें, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि हम भी मैच जीत पाएंगे या नहीं। बट अगेन कल अगर हम मैच जीते हैं अपनी बैटिंग से नहीं, अपनी बॉलिंग से। सर डायरेक्टली आई कम टू यू, लेट्स टॉक अबाउट आवर बॉलिंग, बिकॉज बैटिंग पे तो सर बाद में आते हैं, पहले हम जरा डिस्कशन करते हैं ना। अबरार अहमद ने, वो जो अबरार का डाबरा कल हमने देखा, उनकी जो 4 ओवर्स का स्पेल था जिसमें सिर्फ 8 रन दिए, और जनाब उनकी 2 की इकोनॉमी है, और सेलिब्रेशन कुछ ऐसी थी, ऐसे 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 और ऐसे। सर हाउ डू यू से? दूसरा भी तो बताए ना सर, ये वाला नहीं, हाँ ये सर, लेकिन ये किया नहीं सर। अबरार यूजुअली यूं करते नहीं, हसा रंगा ने कर दिया ना, ऐसे 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 एंड ऐसे। बट आई लव दिस स्पेल सर, व्हाट वुड यू से? देखिए सारा, सबसे पहले तो पाकिस्तान टीम को मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि हमने एशिया कप में एक अच्छी टीम को मारा है, जो है श्रीलंका, जो अपने ग्रुप वाइज में अच्छा परफॉर्म करती आ रही है। तीनों मैच वो जीती, वो बांग्लादेश से हार गई, वो डजंट मैटर, ये गेम है अच्छी, जो ऑन डे अच्छा खेलेगा वही मैच जीतेगी। बहरहाल देखें, कल पाकिस्तान के जो हमने कल बात कर रहे थे, शहनशाह अफरीदी पर ड्यू था, और 21st टाइम हो गया कि शहनशाह अफरीदी ने रिकॉर्ड बना दिया कि पहले ओवर में 1, 2 या तीसरी गेंद पे वो विकेट लेके दे रहा है। ये मैंने बात की थी कल भी और आज भी कहता हूं, उनका ट्रम्प कार्ड है। जब शहनशाह अफरीदी अपने ऊपर के स्पेल में 1-2 विकेट जब ले देता है तो ऊपर प्रेशर पड़ जाता है, वो नीचे की तरफ डाइवर्ट होता है। मगर यह है कि एक्स्ट्रॉनिक पेस से बॉलिंग किया शहनशाह अफरीदी ने, अपनी लय में था, वो लग रहा था कि ये कुछ करना चाह रहा है। और वंस अगेन जो फील्डिंग का जो देखा गया, कल कैचेस देखे गए और जो हारिस की बॉलिंग देखी गई, इब्रार की बॉलिंग देखी गई, ये हमें चाहिए थी परफॉर्मेंस। क्योंकि आप ये देखें, थ्रू आउट अगर एशिया कप ट्राई नेशन से लेते हैं, हमें ऑलमोस्ट जो जितने भी मैचेस जितवाए हैं ना, वो हमारी बॉलिंग ने ही जितवाए। आपने भी अभी बोला, ये देखें इसमें शहनशाह अफरीदी का क्या किरदार है आप सब लोगों को पता चल गया। इब्रार जब मिस्ट्री आता है वो अपना जादू जगाता है, हारिस की पेस है आपको ऑलवेज पता है, वो रन भी खाता है और विकेट टेकर भी है। बड़ा ये है कि कल ऑन डे जो बात की ना, वो हमारी बॉलिंग ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्क किया, जिसकी बिना पे पाकिस्तान को ये लोएस्ट टोटल पे इनको आउट किया। हालांकि श्रीलंका के वेरी गुड बैटर थे, इसमें कोई परेरा, असलांका, निसांका, ये जितने शनाका ये थे, कमिंदो मेंडेस जिसने कल 50-60 किया, गुड पार्टनरशिप, यंगस्टर है, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखें, उसने काफी रन बनाए हुए थे। बहरहाल जी पाकिस्तान की बॉलिंग को शाबाश, जिस तरह उन्होंने कल बॉलिंग की है, और जैसे श्रीलंका की टॉप ऑर्डर को जिस तरह उन्होंने तहस नहस करके नीचे लाए हैं, जो छोटे टोटल के ऊपर दिया, मगर हम उसमें भी परेशान थे। सर मैं आपसे यही सवाल करना चाह रही थी, जब ऑफ कोर्स हम देख रहे थे हमारे जो कैप्टन है, स्किपर है सलमान अली आगा, उन्होंने कहा थी ही वॉन द टॉस यस्टरडे एंड ही इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। ठीक है जी, हमने फील्डिंग कर ली, फील्डिंग, अच्छा बाय द वे सर, वाकई कल बड़े अरसे बाद हमें वो फील्डिंग देखने को मिली जो हमें भारत में नजर आती है। इस बार भारत जब खेल रहा था हमारे खिलाफ या किसी और टीम के खिलाफ भी, हमें लगा कि जी इनकी फील्डिंग वैसी नहीं है, लेकिन कल पाकिस्तान ने एक अच्छा काम ये भी किया कि हमारी फील्डिंग बहुत अच्छी थी। देखिए सारा, हमेशा ऑलवेज कहते हैं कि कैचेस विन द मैच। देखिए कल हारिस रऊफ की बॉल पे खुशहाल परेरा का कैच हुसैन तलर ने रनिंग एंड डाइव पकड़ा, और जो कल एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो कैच पकड़ा गया वो था हसन रंगा का, अमेजिंग। मैं कहती हूं यानी कि देखो, चाहे श्रीलंका हार गया, हम गेम को एंजॉय करना चाह रहे हैं, चाहे अपोजिशन हो या कोई हो, जो आपको अच्छी चीज है हमें उस पर बात करनी चाहिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच था, देखिए क्या वो नीचे डाइव मारता, उसको कितनी आई थी, उसका क्या बैलेंस था, उसने एक हैंड से वो कैच को पकड़ा। वो था मेरे की ऑफ द मोमेंट जो पाकिस्तान को, श्रीलंका को थोड़ी होप मिली कि हम ये कुछ कर सकते हैं। बहरहाल फील्डिंग आउटस्टैंडिंग थी पाकिस्तान की तरफ से भी, श्रीलंका की तरफ से भी। बहरहाल मैं तो कहूंगा जिस तरह कल पाकिस्तान खेला है, बॉलिंग में मैं स्पेशली आज बात करूंगा तो बॉलिंग पे ही करनी चाहिए। So as a right arm fast bowler, you are proud of the bowling unit. देखिए मैं कितना खुश हूं कि हमने इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग साइड, बैटिंग साइड को अगर हम 133 पे आउट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वी आर गुड, हम अच्छे हैं, हम अच्छा कर सकते हैं। वाई इंडिया मुझे वो बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, वहां क्यों नहीं परफॉर्म? साइम अयूब एंड सलमान अली आगा, शोएब अख्तर को ऐसा लगता है, मैं यूजुअली नाम नहीं लेती, कि इसकी जगह नहीं बनती टीम में, ये कैसे खेल रहा है, इसकी क्या प्लानिंग है, और इसका स्ट्राइक अभी हमने सर मैंने भी निकाला है, वैसे हमारी टीम ने भी हमें, वी वर सर्चिंग ऑन सलमान अली आगा। इसी एशिया कप की बात करते हैं, आप लोगों के सामने रखते हैं दोस्तों। कल श्रीलंका के खिलाफ 5 रन बना के आउट होते हैं, भारत के खिलाफ 17 रन बना के आउट होते हैं, यूएई के खिलाफ 20 रन बना के आउट होते हैं। गर्ज के भारत के खिलाफ एक और मैच जो हमने पहले खेला था 3 रन बनाते हैं। ओमान के खिलाफ तो हद ही कर दी, गोल्डन डक में आउट हो गए।
और इनका जो स्ट्राइक रेट है T20 इंटरनेशनल में 30 मैचेस में वो 111 का है। सर आई वांट टू आस्क यू, पहले बाबर कैप्टन थे, उनकी जगह नहीं बनती क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है सर, इनकी बनती है? देखें जी, माजरत के साथ बाबर का जो स्ट्राइक रेट था, ये जो हमारे जो मौजूदा अभी जो हमने 8-10 मैचेस देखे हैं, जो सेम टीम खेल रही है, 17-18 लड़कों को मौका दिया जा रहा है और बैक टू बैक मौका दिया जा रहा है, आप परफॉर्म करो ना करो, ये बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ बड़ी बात है। एज ए कैप्टन चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने जैसे फ्री हैंड दिया है कोच को, कप्तान को, प्लेयरों को, आप जो मर्जी करो यार, हमें तुमसे प्यार है, आप जैसे मर्जी खेलो, ये बहुत बड़ी बात है। ये मैं लकीस्ट बच्चे हैं ये, जो इनको नो कुछ भी नहीं कर रहे, ये खेल रहे हैं। हमारे वक्त में जनाब एक मैच में नहीं करते थे, चलो भाई तू घर चल, हम जाकर डोमेस्टिक में जाते थे जनाब, फिर हम वो जनाब पूरा साल मेहनत करते थे, फिर कम बैक करके आते थे। ये देखें जो ये स्ट्राइक रेट की बात है ना, नो डाउट T20 में स्ट्राइक रेट देखा जाता है, मगर वही बात आ जाती है कि बाबर और रिजवान को सारे लोग याद कर रहे हैं। हाँ। उनकी भी जी परफॉर्मेंस देख लें, उन्होंने नो डाउट वो हमेशा 10 ओवर्स में 60, 70, 90 रन करते थे, फिर जाकर नीचे जब आता था हमारा मिडल और नहीं चलता था, मगर वो सारी चीजें हैं। मगर अभी आप मौजूदा अगर आप देखें, सलमान की आपने बात की, आपने साइम की बात की, तो आपके सामने फिगर बोल रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये आपके ये स्टैट बता रहे हैं। इस तरह की स्ट्राइक रेट, इस तरह की आपकी परफॉर्मेंस किस तरह आप जस्टिफाई करके दे सकते हैं? सर लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। क्या हमने बाबर को क्यों हटाया था? नहीं देखें, ये मैं नहीं करता। देखिए परफॉर्मेंस उसने सारा, अगर उसके स्टार भी निकाल लेना, मेरे ख्याल से 1.5-2 सालों में कोई ऐसा 100 नहीं बनाया, 50 एक आधा उसने बनाया। उसकी परफॉर्मेंस देख लें, वो आते 5, 10, 20, 25 पे आउट हो रहा था। मगर ये है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक पॉलिसी आके जो ऐसी पॉलिसी हमने नई टीम को बिल्ड करना है, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने नई टीम को बिल्ड किया, दो बड़े स्टार क्रिकेटरों को पीछे किया और नए लड़कों को मौका दिया। अब नए लड़कों को मौका देने का मतलब ये नहीं है कि जनाब उनको मौका दिया जाए वो परफॉर्म भी ना करे। जैसे हसन नवाज ले लें, साजिद अफरान ले लें, ये अपना साइम यूब ले लें, इनकी जिम्मेदारी है। इनको अगर जिम्मेदारी, एशियन पिचें हैं सारा, ये तो एशियन पिचें हैं, यहाँ तो ये होम ग्राउंड पाकिस्तान का समझा जाता है ना। मगर ये जब हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, जब इंग्लैंड जाएंगे, न्यूजीलैंड जाएंगे, वहाँ मुश्किलात आती हैं। ये पिचें सब जस्ट लाइक पाकिस्तान की हैं। और जैसी बॉलिंग का म्यार आप देख रही हैं, तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है इन बॉलरों का। बहरहाल हमारे बैटर को बहुत मेहनत की जरूरत है। अगर उन्होंने अपना नाम बनाना है, अगर अपनी जगह उन्हें मुकर्रर करनी है इस टीम में परमानेंट तौर के ऊपर, हमें रन बनाने की बहुत जरूरत है। अब मुझे नहीं पता ये आके जो साहब की जो सिलेक्शन कमेटी है, चेयरमैन साहब का जो क्या बहुत है, आगे आने वाली सीरीज में क्या हम चेंजिंग देखेंगे, ये क्वेश्चन। लेकिन गलती सुनो, मेरी एक गलती सुनो, 129 मैच नहीं 128 मैचेस खेले बाबर आजम ने 2016 T20 इंटरनेशनल, 128 मैचेस खेलते हैं 2016 से लेके 2025 की जो स्टैट्स हैं वो कहते हैं कि 129 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है। सर मेरा सवाल आपसे रहा है, कैप्टन वो भी था, कैप्टन ये भी है, उनका स्ट्राइक 129 था, इनका स्ट्राइक 111 है। क्या आपको लगता है, मैं आपकी डिसीजन, आपकी चाह पूछना चाह रही हूँ, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक क्या आपको लगता है कि सलमान अली आगा को ही इस एशिया कप के बाद कैप्टनसी परसू करनी चाहिए या वी शुड ब्रिंग बाबर आजम बैक? देखिए कैप्टनसी का तो मेरे इख्तियार में नहीं है, ये स्वाबदीदी होती है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की। वो अगर वो चाहें, ये प्लेयर देखें, इसमें जो स्टैट बता रहे हैं सलमान अली का, तो स्टैट अगर देख लें तो कुछ भी नहीं है। अगर हमने बाबर आजम को इस वजह से बाहर निकाला है तो फिर तो बड़ा इजी है उसके लिए, वो हो सकता है साउथ अफ्रीका या श्रीलंका की जो सीरीज उसमें वापस आ जाएगा। अगर वो वापस आ जाता है फिर भी हमें परेशान नहीं होना चाहिए। बाबर सारा वो इज अ वेरी गुड प्लेयर, नंबर 1 प्लेयर, और जिसपे उसके रिकॉर्ड देख लें वो सबसे अभी टॉपर पे है, ये जितनी लॉर्ड है वो सबसे ऊपर है। मगर ये देखना ये है कि आने वाली सिलेक्शन कमेटी या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन क्या सलमान अली आगा को मौका देते हैं आफ्टर एशिया, ये अब देखने वाली बात है। इसमें मैं फैसला नहीं करता, मगर मैं स्टैट पे बात करूंगा। अगर सलमान अली आगा और दोनों के स्टैट देखे जाए तो अवाम ये फैसला करे। आप एक सवाल छोड़ दें अवाम के लिए, क्या आप जस्टिफाई करते हैं ये दोनों स्टैट के ऊपर? तो ये सवाल मैं आप पे छोड़ी जा रही हूं कि एक तरफ है जनाब 129 स्ट्राइक रेट बाबर आजम का, जो कि अब नहीं है T20 में, हमें नजर नहीं आ रहे वो अब कब आएंगे ये भी नहीं पता। तो अगर आप हमें बता दें कि मजमुआ क्या है शाहीन शाह अफरीदी का, तो दैट वुड बी ग्रेट। शाहीन अफरीदी का जो मेन चीज है कि इस मरतबा हमने कप जीतना है, वो बड़े पुरज़म दिखाई दिए, सवाल भी हुए उनसे और उनसे बताया भी गया कि अब जो हमारी बॉलिंग नहीं चल रही, उन्होंने कहा जी हमारे बॉलर्स काम कर रहे हैं। और थ्रू आउट टूर्नामेंट आप 3 मुल्क की सीरीज में भी देखा, हमने एशिया कप के शुरू के मैचेस में भी देखा, हमारे बॉलिंग काम कर रही है। कंडीशन को देखना पड़ता है कि पिच कौन सी है। हमें अबू धाबी की पिच पे अंदाजा हो गया था कि ये पिच है, और क्योंकि उन्होंने ये भी साथ बताया कि मैच से पहले हमने पिच देखी है, उससे पहले हमने पिच नहीं देखी थी,
क्योंकि ट्रैवल करके आए थे, होटल में आराम किया और अगले दिन ही उन्होंने मैच खेला, बगैर प्रैक्टिस के वो मैच खेला और आज फिर वो होटल में आराम कर रहे हैं और कल बांग्लादेश के खिलाफ यहाँ पर दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मद्दे मुकाबल आएंगे और तैयारी मुकम्मल है। तो जिस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल उनका देखा गया, मुझे लग रहा है कि वो बांग्लादेश के खिलाफ भी ऑल आउट इसी तरह जाएंगे जिस तरह अबू धाबी में श्रीलंका के खिलाफ गए थे। क्योंकि हमारे पास ये एक टैग लग गया था कि हम बड़ी टीमों के खिलाफ या जो कुछ टेस्ट प्लेइंग नेशन है हम उनके खिलाफ अच्छी क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन क्योंकि उससे पहले हमने यूएई, अफगानिस्तान ऐसी टीमों के खिलाफ हमने सीरीज खेली, तो उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ एक लंबे अरसे के बाद हमने कोई बड़ी टीम के खिलाफ अपनी मैचेस खेले हैं। तो उससे अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान टीम कहां पर है। नो डाउट वहां पर जो रन थे 134 रन का अदब बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन जिस तरह के श्रीलंका के पास बॉलर थे, स्पिनर्स बॉलर थे, वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते थे और की भी। वो तो भला हो हमारी छठी विकेट की पार्टनरशिप जो बनी 58 रन की, तो उसने पाकिस्तान को मैच जिता दिया। हुसैन तलत ने और मोहम्मद नवाज ने जुम्मेदाराना खेल का मुजाहरा किया। यही हमेशा मैं आमिर नजीर की बात को कहता हूँ कि हमें छोटे छोटे टारगेट को ना वो करना चाहिए, बना के उसके मुताबिक मैच को लेके जाना चाहिए। लगता तो यही था कि कल हुसैन तलत ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनसे ये सवाल किया गया कि आपके और मोहम्मद नवाज के दरमियान पिच पे ऐसी कौन सी बात हुई कि आपने वो सारी मैच को लेके चले। और तो मोहम्मद नवाज और अपना हुसैन तलत ने यही जवाब दिया कि हमने वहां पर प्लान किया था कि हमने इस बॉलर के खिलाफ जाना है और इस बॉलर को हमने आराम से खेलना है। तो देखिए जब आप प्लान सेट कर लेते हैं ना, तो उस प्लान के मुताबिक आप बड़ी से बड़ी टीम को भी शिकस्त दे सकते हैं। अच्छा, जहां ये टॉस की ये वेन्यू कहता है कि बॉलिंग फर्स्ट ने विन किया ज्यादा, बस क्विकली बता दें कि कितना स्कोर होना चाहिए जो कि डिफेंडेबल हो। देखिए सारा जो बने फिरते ना फंडे, हाँ जी हम ये कर लें, इंडिया आज अगर टॉस जीता बैटिंग करके करे ना 250, तो फिर मैं मानूंगा हाँ ये बैटिंग करते हैं, कर दें। बैटिंग आती है तो 250 करके दिखाएं, हम मानेंगे, ठीक है। अगर आपकी बॉलिंग आती है तो इनको 20 पे 50 पे आउट करके दिखाए ना बांग्लादेश को, हम मानते हैं। अब मुझे ये चीजें हैं, अगर टॉस मैं बिलीव नहीं करता होता, बड़ा हमने 40 ओवर का पूरा मैच खेलना होता है, ठीक है, मगर ये है कि अगर बांग्लादेश की अगर बॉलिंग आती है तो 150, मेरा लिख ले 170-80 से ज्यादा रन नहीं करने। ठीक है जी, 160 या 70, लेट्स सी। भारत अगर आज पहले बल्लेबाजी करती है तो क्या वो तारीख है, क्या वो इस मेंस T20 एशिया कप में 250 स्कोर कर सकता है कि नहीं? वक्त बताएगा। कल आपसे मुलाकात होगी